ठीक है, तो यहाँ टेबल डिज़ाइनिंग के लिए भी कई सारे ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो उसमें अलग अलग डिज़ाइन इसमें अप्लाई किए जाते हैं, इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक हो जाता है। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ उससे बदल जाएगा, डेटा तो वही रहता है। थोड़ा सा लुक अट्रैक्टिव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ मिल नहीं रहे, कहाँ चला गया यार, था तो यहीं। कभी कभी दिक्कत करता है। टेबल सेलेक्ट हो गई है लेकिन टेबल डिज़ाइन नहीं मिल रहा। देखो हैंग हो गया। देखो हैंग हो गया था, इजी सा है, कुछ ऐसा नहीं मुश्किल है। थोड़ा सा इसमें हैंग हो गया था, कैसे हो रहा है फिर से देख लो। यहाँ पर इसे टेबल है ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये देखो। ये देखो ये टेबल डिज़ाइन है, ये डिज़ाइनिंग कह रहे थे कि इस तरह की बहुत सारे डिज़ाइन है जिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखने से थोड़ा सा ये जो भी कर रहे हैं बस ये हैंग हो जा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, ऑप्शंस इसके काम नहीं कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, फिर से ओपन करना पड़ेगा, हो इसी से जाता है, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा दिक्कत। देखो जो नेक्स्ट आपको बताना है कैसे इसके सेल्स को मर्ज किया जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमको मर्ज करने की। मान लो हमने कुछ ऐसा लिखा है कि दोनों हम चाहते हैं कि एक ही सेल में आ जाए, तो उसके लिए सेल मर्ज की ज़रूरत होती है। मैंने एक फ्रेश शीट ले ली है, इसमें सेल मर्ज करके दिखाएं किस तरीके से सेल मर्ज करते हैं। तो उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। जैसे कुछ भी मान लो लाइन लिखते हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ लाइन लिखा हमने, मान लो कुछ लिखा बुक और यहाँ लिखा शॉप, या कुछ इस तरह से मान लो, या स्कूल फीस है, ठीक है, यहाँ ट्यूशन फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस है, ठीक है। अब मान लो ये एक क्लास की है, जैसे ये यहाँ पे इससे आगे चला जा रहा है तो इसको भी हम सही कर सकते हैं। दूसरे में जा रहा है तो ऐसे ही उसको ऊपर ऐसे लेके आओ और ऐसे क्लिक करके ऐसे खींच दे तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। इस तरह से इसको भी खींच दें तो बड़ा हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक साथ लिखा हो, मतलब हम ये दोनों फीस मान लो एक क्लास की है तो हम चाहते हैं ऊपर क्लास 6 लिखा हो, जो कि दोनों के लिए कंबाइंड हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, इसे उसको सेलेक्ट करो और ये देखो मर्ज एंड सेंटर, तो ये मर्ज हो गया। अब यहाँ मान लो हम लिख देते हैं क्लास 6, ठीक है, क्लास 6। तो ये क्लास 6 इस तरह से, मतलब जैसे कोई हमको एक हेडिंग लगानी है दोनों के लिए तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं। कहीं पर भी कई सारे मर्ज करने हैं तो एक साथ मर्ज कर सकते हैं, इसको खड़े करके मर्ज एंड सेंटर कर दो। ये देखो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है बीच बीच के टेबल में, कहीं पर भी हम कुछ भी डेटा इसमें इंटर करना चाहें इंटर कर सकते हैं, तो कोई वो नहीं है, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो कितने भी मर्ज करना चाहें जिसको हम सेल को मर्ज कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो बीच में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस तरह बीच में टेबल के बीच में चीज़ों को क्रिएट करने की, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। जैसे भी मतलब हम लोग देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन सारे आपके कोर्स में नहीं है, तो ज़रूरत जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से बताए जाते हैं। यहाँ पर और इसी चार्ट्स भी हैं, इन चार्ट्स का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी ये आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए बता नहीं सकते। पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो सिस्टम में तो पिक्चर नहीं है, तो यहाँ से भी पिक्चर इंसर्ट इसमें है नहीं, तो पिक्चर इंसर्ट करने के भी ऑप्शन होते हैं। बहुत ऑप्शन है लेकिन अभी वो सारा आपके कोर्स का पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए कुछ देख ज़रूरत के हिसाब से ही कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, सारा आपके कोर्स में नहीं है, आगे चल के सारी चीज़ें आती हैं। तो बुक में भी बहुत ही डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इसमें जितना भी है आपका एडिटिंग में, तो यही कट कॉपी पेस्ट ये सब कुछ थोड़ा सा बता दिया है 1-2 पेज के अंदर। छोटा ही चैप्टर है, बहुत डिटेल में नहीं, इसीलिए मैंने क्लास का वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें ही जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी में क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। एक्सेल तो बताया था कि जैसे ये सेल होता है, ये सेल का ये यहाँ पे जो होता है हमारा नेम बॉक्स होता है, ये सेल का सेल रेफरेंस होता है, तो इस रेफरेंस के थ्रू ये कॉलम नेम होता है, ये रोल नंबर होता है। जो कॉलम नेम है हमारा बी है, रोल नंबर है ये 5,
ठीक है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, आगे भी बहुत सारे होते ही हैं सारे। यहाँ पे यह फार्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं, फार्मूला बार है तो वो फार्मूला यहाँ क्रिएट करते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर सेल के अंदर है। जिस टाइम पर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये आपकी एक्टिव सेल है, ठीक है ये। और हाँ, 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे एक चीज़ आपको बता दें, जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 6, फिर यहाँ लिखा हुआ है 7। अब ऐसा कुछ है कि मान लो जैसे सीरियल नंबर हमको लाने हैं, तो सीरियल नंबर हम चाहते हैं कि हमारे ये सब इसी तरह से आए आगे भी, तो आगे हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 को सेलेक्ट करो ऐसे क्लिक करके, और उसके बाद ये प्लस के साइन के साथ इस तरह खींचते चले जाओ नीचे, तो ये अपने आप जो भी उनके बीच का डिफरेंस है वो क्रिएट करता चला जाएगा। तो ये सब एडिटिंग, ये मतलब ये सब चीज़ें हमें बहुत फ़ायदे करती हैं। मान लो जैसे हमको ऐसा करना है कि हमें जो नंबर लाने हैं, पहला नंबर उनके बीच का डिफरेंस, मतलब पहला नंबर 2 है, फिर दूसरा नंबर 4 है, फिर दूसरा नंबर 6 है, इस सॉरी 2 है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, फिर हैंग हो गया, रुक जाओ फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। ये हैंग हो जा रहा है रह के, पता नहीं क्यों उसमें थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। अगर नंबर्स जो हैं वो मतलब एक पैटर्न में हैं और उनकी हमको पूरी सीरीज़ बनानी है, मान लो और नंबर उसमें जनरेट करने हैं, तो उसके लिए हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर नंबर है 2 है, ठीक है, फिर उसके नीचे यहाँ पर है 4, फिर आगे नंबर आ रहे हैं 6। तो अगर ये एक सीक्वेंस में नंबर चल रहे हैं तो उसके लिए हमको पूरा टाइप नहीं करना है, बस ऐसे क्लिक करके उस पर नीचे खींचो और फिर जब ऐसे इसको यहाँ पर लेके आओ और ऐसे खींचते चले जाओ, ठीक है। तो आगे जो नंबर आएंगे वो इसी सीक्वेंस में आएंगे, तो काफ़ी सारा काम उसमें आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक्सेल का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2 की कोई टेबल है, जैसे मान लो 3 की टेबल है, टेबल कहीं बनानी है तो 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अरे सॉरी, फिर यार ये हैंग हो जा रहा है, क्या चक्कर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर पहला नंबर है हमारा 3, फिर उसके नीचे नंबर है हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 3 जा 9, इस तरह से नंबर है। और भी हमको टेबल जैसे नंबर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, कोई 2 को पकड़ लो, लास्ट के दोनों ऐसे खींचते हुए चले जाओ, ये देखो अपने आप जितने 3 की टेबल के नंबर होंगे वो सारे आपके यहाँ पे आ गए। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके से ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। कैसे भी करके हम अप्लाई कर सकते हैं, बड़े नंबर छोटे नंबर हर तरीके के, बहुत बहुत टाइप के इसमें ऑप्शन हैं। ये तो खैर जो जनरल ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं वो उतने ही हैं ही, बहुत ज़्यादा आपके कोर्स में इस क्लास में नहीं, सारे और क्लासेस में आगे चल के आएंगे तो वो आगे चल के उसके से बता देंगे, इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अभी हैं भी नहीं सारे उसमें। अभी आपको टेबल मैंने दिखाए थे ये वाले ऑप्शन, ठीक है, इंसर्ट ये टेबल वाले, तो ये टेबल से बस का नहीं अभी यूज़ है, दिखा सकते हैं जैसे ये को कलेक्ट करके, इनमें से बहुत सारी टेबल होती है, क्लिक कर देंगे तो वो एक ग्राफ के फॉर्म में बन के आ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है बार बार हैंग हो जा रहा है, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये इसके अलग अलग इस तरह के बहुत सारे ग्राफ बन जाते हैं, ये डिज़ाइन है, हालांकि कभी आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते कि क्या है, ठीक है। तो अब देखो फिर से ओपन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बस वैसे भी इसमें जितने ऑप्शन थे वो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही सारे ऑप्शन यूज़ करके एक्सेल को यूज़ किया जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों ने उतना यूज़ नहीं किया तो आपके लिए डिफ़िकल्ट ही है, सिर्फ आप देख रहे हो, वो भी सारे लोग नहीं देख रहे हैं। दूसरी चीज़, जो भी आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ था तो सेम वैसे ही आपका सेकंड यूनिट टेस्ट होगा। आपको बुक की रीडिंग भी करनी है, दोनों चैप्टर की, सिलेबस मैंने दे ही दिया है, साथ ही साथ एक्सरसाइजेस भी लर्न करनी है बुक की, और क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं दोनों चैप्टर के। उसके बाद जो भी पेपर बनेगा वो इन सबको मिलाकर ही बनेगा। तो जैसे वो वाला पेपर बना था वैसे ही ये वाला ऐसे ही होगा कि उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे तो एक स्पेसिफिक आपको टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर ही अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने के आंसर लिख के भेजने होंगे, ठीक है। तो जो भी गलतियां उसमें हुई हैं तो उनको फिर से ना दोहराएं, इस बार बहुत केयरफुली कायदे से करें, और क्वेश्चन भी उसी तरीके से होंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में या वन वर्ड के फॉर्म में, जैसे भी मतलब हर अलग अलग तरीके से वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग, इस चैप्टर का जो भी वर्क था वो लगभग इसी में ख़त्म होता है, इसमें और कुछ है नहीं इस तरह का, बहुत छोटा सा चैप्टर है। आप लोग बुक से भी रीडिंग करें तो आपको दिख जाएगा कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है। जो चीज़ें इसमें और बुक में आपको देखने को मिलती हैं तो वो चीज़ें बुक में दी हुई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए वो उसको लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड वैसे नहीं बता सकते। बाकी तो जब प्रैक्टिकल होंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें। जब भी चाहे अगले क्लास साल ही, चाहे जब भी स्कूल आपके खुलेंगे तो वो प्रैक्टिकल के थ्रू ये सब कुछ आपको रिवाइज कराया जाएगा, क्योंकि ये सब चैप्टर आगे भी आएंगे तो एज इट इज़ आगे भी आप लोगों को रिवाइज कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।